सो हाई ऑल, माई नेम इज क्रीना एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ यू कैन क्लियर योर सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 इन योर December 24 अटेम्प्ट एंड ऑल्सो आप कैसे सारे सब्जेक्ट में एग्जामिशन ला सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ 7 डेज पढ़ के। तो हम यही चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑल्सो अ डिस्क्लेमर, 7 डेज उन लोगों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते हो एक दिन में, बट इट इज़ हाईली सजेस्टेड तुम एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ लो तो तुम्हारे पास आराम से 14 डेज आ गया। एंड ऑल्सो ग्रुप 2 के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, देखो न्यू सिलेबस में आपके 3 सब्जेक्ट है, तो ट्राई करो कि 3 सब्जेक्ट में से आपको 2 सब्जेक्ट में एग्जामिशन या एग्जामिशन के आसपास आ जाए और एक में 40 के नीचे ना आए, ठीक है। तो ऐसे आपका आराम से एग्रीगेट बन सकता है। बताती हूँ, जैसे टैक्स बहुत जन को डिफिकल्ट लगता है, तो टैक्स में से 40 का एम रखो, 40 के आसपास, ठीक है, 40 प्लस। और बाकी थ्योरी है तो तुम ट्राई करो कि जिसका थ्योरी अच्छा है उसमें एग्जामिशन आ जाए, या फिर तुम्हारा प्रैक्टिकल अच्छा है तो तुम टैक्स को भी ले सकते हो 60 प्लस वाले में। ट्राई करो, सबका बताऊंगी इस वीडियो में, लेकिन ट्राई करो 2 तो एग्जामिशन पास आ ही जाए, ठीक है। एंड ऑल्सो जो ओल्ड सिलेबस वाले हो, ट्राई करो कि 2 सब्जेक्ट तुम्हारा 60 के प्लस हो, ठीक है, और 2 सब्जेक्ट तुम्हारा 40 के आसपास आए। एंड ऑल्सो ओल्ड सिलेबस के लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना दिया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस डाल रही हो, अच्छी तो वो चेक कर सकते हो अगर आप ओल्ड सिलेबस वाले हो तो। सो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी से। तो सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, इसमें एग्जामिशन लाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। यानी कि अगर तुमने पढ़ा, तुम आराम से जाके आंसर लिख के आ सकते हो, कुछ भी घुमा फिरा के केस लॉ उतना नहीं आता। एंड इनफैक्ट मैंने नोटिस किया है कि ये लोग ना कैपिटल मार्केट जो हमारे सब्जेक्ट है इजी क्वेश्चन देते हैं एज कम्पेयर टू कंपनी लॉ, कुछ भी ज़्यादा घुमाते नहीं है। तुम अच्छे से पढ़ लो, यहाँ की मेहनत है, वहाँ पे एकदम इजीली तुम लिख पाओगे पेपर। ये मैंने गलतियाँ की थी, मुझे बाद में समझा, और मुझे एग्जामिशन आई है इस पेपर में, पर मुझे प्रिपरेशन की स्टार्ट में मुझे इतना डर लगता था, मैंने खुद ने ही हाइप बना लिया था, पता नहीं किस बात का। लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस, ईजी है, मैं बताती हूँ तुम कैसे इसको पढ़ सकते हो। एंड ऑल्सो ये सब्जेक्ट में सबको मेजर डाउट होता है कि रेगुलेशन नंबर याद करने हैं कि नहीं करने। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने उतने कभी भी रेगुलेशन नंबर याद नहीं किया था, फिर भी मुझे एग्जामिशन आई है, क्योंकि मैं ज़्यादा ध्यान ट्राई करती थी प्रोविजन पढूं, ज़्यादा चैप्टर कवर करूं। क्योंकि देखो, एक चैप्टर रेगुलेशन नंबर के साथ याद करूं, लेकिन मैं बाकी सारा चैप्टर छोड़ दूं, नहीं चलने वाला, ठीक है। तो वहाँ जाके ठीक है ना, रेगुलेशन नंबर नहीं लिखा, प्रोविजन तो लिख दिया, मार्क्स मिलते हैं प्रोविजन के। तो तुम्हारे पास कम टाइम है, ट्राई करो ज़्यादा प्रोविजन पढ़ो, टाइम है, कर सकते हो, एक पार्ट का कर डालो, अब तुम्हारे ऊपर है। नहीं करोगे ज़्यादा इश्यू नहीं आने वाली, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन शायद आ जाए, इसमें रेगुलेशन नंबर डायरेक्ट है लेकिन एक क्वेश्चन आएगा, बाकी तुम आराम से प्रोविजन के बेस पे आराम से लिख के आ सकते हो, ठीक है। तो भी अगेन योर कॉल, अगर मुझसे पूछोगे कम टाइम है, रेगुलेशन नंबर याद करूँ कि प्रोविजन पढूं, मैं बोलूँगी हमेशा प्रोविजन पढ़ो। सो अभी स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना कैसे। देखो, ये ऑलरेडी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कैपिटल मार्केट 40 मार्क्स का और सिक्योरिटी लॉ 60 मार्क्स का। अब तुम्हारे ऊपर है, कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट डिसाइड कर लो, ठीक है, जिसमें तुम्हें सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ठीक है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। जो तुम्हें ईजी लग रहा है वो 40 मार्क्स का हो सकता है, 60 मार्क्स का कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट उठा लो। अभी कैसे पढ़ोगे और कहाँ से पढ़ोगे, मेन है कहाँ से पढ़ोगे। अभी टाइम कम है तो ट्राई करो क्लासेस नोट से ही पढ़ाई कर लो, ठीक है। क्लासेस की वर्डिंग लिख के आओगे, मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, सबसे पहले तो मॉड्यूल के पीछे जो क्वेश्चन है सारे चैप्टर के मार्क कर लोगे। एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल एक क्वेश्चन पेपर दिया रहता है, वो भी मार्क करोगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मॉडल क्वेश्चन सिक्योरिटी लॉ जो चैप्टर ये सब्जेक्ट है हमारा, उसमें से पक्का मॉडल क्वेश्चन आते ही हैं। एंड ऑल्सो स्कैनर के मिनिमम प्रीवियस 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन मार्क कर लोगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर पार्ट में तुम ट्राई करोगे, सबसे पहले अगर तुम्हें मैराथन देखना है तो तुम देख सकते हो, या तो शुभम शुक्लेजा सर का देख सकते हो, या फिर ये अनूप जैन सर, या फिर एनी टीचर जिनका अभी तक तुमने पढ़ते आए हो उनका भी मैराथन सबसे पहले देख सकते हो अगर तुम्हें देखना हो, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे, प्रॉपर क्लास नोट से रीड करोगे और खुद को बताओगे। एंड अगेन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 कीवर्ड्स मार्क कर लो, ठीक है, जितने भी तुम्हारे आंसर है 5 कीवर्ड्स मार्क कर लो और उसको लर्न कर लो, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें सारा जितने भी टॉपिक है ये पर्टिकुलर पार्ट का कवर कर लो। लेकिन ट्राई करो मॉडल क्वेश्चन, स्कैनर क्वेश्चन बिल्कुल भी मत छोड़ना।
उसके बाद सारे क्लासेस नोट्स में जितने भी दिए हैं ऐसे तुम आराम से कवर कर सकते हो। कीवर्ड्स सिर्फ 5 कीवर्ड्स मार्क कर लो और उसको ही याद करो, A to Z सब कुछ याद नहीं करने का। ये तो हो गया एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए। अभी जो तुम्हारा दूसरा 60 मार्क्स है ना, इसमें से या फिर जो भी 40 मार्क्स है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना उसके लिस्ट निकालो और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसके लिस्ट। अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर के अगेन तो सबसे पहले मॉडल क्वेश्चन कर लो, स्कैनर क्वेश्चन कर लो और पूरा क्लासेस नोट्स सिर्फ और सिर्फ रीड करो, बस समझो। इस वाले पार्ट में पूरा याद तो तुम कर ही रहे हो 5 कीवर्ड्स, यहाँ पे सिर्फ मॉडल क्वेश्चन स्कैनर क्वेश्चन और ज़्यादा रीड करो और खुद को बताओ, मीनिंग बताते चलो, समझते चलो। और जो लास्ट का 20 मार्क्स का है जो सी कैटेगरी का है उसमें सिर्फ मॉडल क्वेश्चन और स्कैनर क्वेश्चन कर लेना और नॉर्मल रीड। मतलब इन शॉर्ट एक पर्टिकुलर पार्ट का कीवर्ड सब कुछ मार्क करो, लर्न करो, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। दूसरे में ट्राई करो ज़्यादा समझो, रिकॉल करो याद करने से ज़्यादा, ताकि तुम्हारा याद करने का पार्ट ना थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। तो 5 कीवर्ड्स लिटरली सिर्फ 5 कीवर्ड्स याद करो, बाकी रिकॉल करो। और कीवर्ड्स मैं बता चुकी हूँ इतने सारे वीडियो में, नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन वीडियो है तुम वो देख सकते हो। तो तुम ऐसे आराम से एंड ऑल्सो टीचर्स की मदद से आराम से सब्जेक्ट हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो जो भी तुमने पढ़ा है डायरेक्टली सिर्फ जैसे स्कूल में आंसर लिखते थे वैसे ही, कुछ भी अलग लिखने के टाइम भी कुछ अलग नहीं करना तुम्हें। उसके बाद जो तुम्हारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत ही ज़्यादा ईजी है इकोनॉमिक्स को पढ़ना। बताती हूँ कैसे, क्योंकि तुम इसको रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, पेटेंट कैसा होता है, थोड़ा रियल लाइफ से रिलेट करो कि हाँ म्यूज़िक बनता है, कॉपीराइट होता है, तो बहुत ज़्यादा इजी है। अगर तुम इसको समझो और रियल लाइफ से रिलेट करो तो बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। अभी तुम इसको कैसे पढ़ने वाले हो, इसमें जो तुम्हारा पार्ट बी है जो 40 मार्क्स का है, सबसे पहले ट्राई करो कि इसको A to Z सब कुछ कवर कर लो। इसमें तुम्हें एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। और टीचर्स की बात करूँ तो अगेन तुम यस एकेडमी, इंस्पायर एकेडमी या फिर यूनिक एकेडमी, मोदी सर का देख सकते हो, शुभम मोदी सर, मतलब सब ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। या फिर GD सलूजा सर का भी सुना है मैंने। इतने सारे टीचर्स ने मैराथन डाली है तो तुम आराम से पहली बात समझ लो। और ये समझने वाला ही चैप्टर है, मतलब सब्जेक्ट है, आराम से मैराथन दे के समझ लो। उसके बाद तुम 5 कीवर्ड्स मार्क करोगे, ठीक है, जितने भी तुम्हारे कंसेप्ट है 5 कीवर्ड्स मार्क करो एंड बस खुद को रिकॉल करते जाओ। हाँ ये कंसेप्ट है और कीवर्ड्स याद करो, दैट्स इट, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो ये जो पर्टिकुलर 40 मार्क्स का लिया, अगेन क्लासेस नोट्स से पढ़ोगे, ये कॉमन है सारे थियोरी सब्जेक्ट में, क्लासेस नोट्स से पढ़ना है। प्रीवियस जो जितने भी 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन है मार्क करना है, मॉडल क्वेश्चन मार्क करना है, तुम मिस आउट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद एक पर्टिकुलर पार्ट जो 40 मार्क्स का है उसका सारा जितना भी चैप्टर है सारा कवर करना है। और दूसरे वाले पार्ट जो अभी 60 मार्क्स का है, इसमें ट्राई करोगे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो सबसे पहले कवर कर लो, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्कैनर्ड क्वेश्चन और मॉडल क्वेश्चन उतना ही करने का। और मैराथन देखोगे तो जल्दी समझ जाओगे जो भी कितने भी कंसेप्ट हैं। 5 कीवर्ड्स मार्क कर लो, रिकॉल करो और सिर्फ 5 कीवर्ड्स लर्न करो। यही फंडा है इकोनॉमिक्स का, जितना अच्छे से समझ जाओगे उतना ईजी हो जाएगा। अभी लास्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है टैक्स लॉ, जिसमें बहुत सारे बच्चों को डर लगता है एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। GST से नहीं, डायरेक्ट टैक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता था, बट हाँ आई हैव फिगर आउट कि आप कैसे कर सकते हो। एंड ऑल्सो तुम ट्राई करो अभी से लेकर एग्ज़ाम तक डेली टैक्स करो। अगर 2 घंटे कर रहे हो तो चलेगा, लेकिन डेली करते रहो, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है अगर हाथ छोड़ा तो तुम भूल जाओगे, वैसा है। तुम चाहिए एक दिन में 3 सब्जेक्ट करना है तुम्हें चलेगा, अगर 3 ही सब्जेक्ट है कर लो 3 सब्जेक्ट, 2 घंटे टैक्स को दे ही डालो अभी से लेकर एग्ज़ाम तक। अभी तुम कैसे पढ़ोगे, सबसे पहले टीचर्स की बात कर लेती हूँ। तुम आराम से VG हब विवेक आबस सर से पढ़ सकते हो, बहुत सारे फ्री रिवीजन मिल जाएंगे आपको उनके, एंड ऑल्सो वो नोट्स डालते हैं, आप वो सब रिफ़र कर सकते हो, ठीक है। ये अगर टीचर की बात, या फिर जो भी टीचर आप अब तक पढ़ते आए हो उनसे भी पढ़ सकते हो। सबसे पहले GST, ठीक है, वो वरदान है, वो पहले प्रॉपर A to Z पढ़ लो, ठीक है, उसमें कुछ भी मत छोड़ो, बिकॉज GST छोटा है, ठीक है, तुम आराम से उसको कवर कर सकते हो। डायरेक्ट टैक्स समुंदर है, बहुत सारी चीज़ें, तो उतना हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम मतलब इनडायरेक्ट टैक्स आराम से कवर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो टैक्समैन का स्कैनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
तो तुम ये प्रैक्टिकल के लिए तुम टैक्समैन का स्कैनर मतलब प्रीवियस मिनिमम 5 अटेम्प्ट की क्वेश्चन टैक्समैन के स्कैनर से सॉल्व कर सकते हो। बता दो प्रॉपर स्टेप क्या करो। एंड ऑल्सो अभी बताती हूँ कैसे पढ़ोगे। सबसे पहले तुम मैराथन से कंसेप्ट कवर कर लो, ठीक है, क्लियर कर लो। उसके बाद चाहिए तो जो तुमने नोट्स बनाए हैं खुद रीड कर लो और खुद को बता दो हाँ ये मतलब था, ठीक है। उसके बाद तुम स्कैनर खोलोगे, ठीक है, टैक्समैन का स्कैनर, और मिनिमम 5 अटेम्प्ट की क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे? जो भी क्वेश्चन है तुम ट्राई करो, तुम खुद आंसर मतलब सॉल्व करो। ऐसा आंसर पहले मत देख लो, क्योंकि ऐसा आंसर देखोगे ना तो तुम्हें समझेगा ही नहीं कि तुम अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो तुम खुद मतलब सॉल्व करो खुद बिना देखे। अभी जो जो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व हो रहे तुम्हें खुद से, वेल एंड गुड, उसको मार्क मत करो। जहाँ पे तुम अटके, जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है ना, सिर्फ स्कैनर में उतने ही क्वेश्चन मार्क करो, ताकि एग्जाम से पहले या फिर जब तुम रिवीजन कर रहे हो सिर्फ उतने क्वेश्चन देखोगे जो तुम सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। तो तुम ऐसे मैराथन देखो, खुद को कंसेप्ट बता दो, 5 अटेम्प्ट की क्वेश्चन सॉल्व कर लो और वो क्वेश्चन मार्क कर लो जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है। तो ऐसे ही आराम से तुम जीएसटी का प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। एंड 1 डे बिफोर एग्जाम तुम्हें जीएसटी में जो तुम्हारा हैंडमेड नोट्स है वो पढ़ोगे, और जो तुमने ये क्वेश्चन मार्क किया है, ठीक है, डिफिकल्ट, सिर्फ इतना तुम आराम से गुड टू गो विद जीएसटी, ठीक है। और ट्राई करो सारा जितने भी चैप्टर्स है जीएसटी में कंप्लीट कर लो, ठीक है। बहुत ईजिली तुम सारे टीचर्स का देख सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाएगा आराम से तुम्हें जितने भी चैप्टर्स तुम्हें पढ़ने हैं। डीटी बहुत ज़्यादा वास्ट है, लाइक लिटरली, ठीक है। और डर भी लगता था मुझे डीटी से। तो मैं बताती हूँ मैंने कैसा इसको टैकल किया था। सबसे पहले मैं ट्राई करती थी जितने छोटे छोटे चैप्टर है ना उसको कवर करूँ। एंड ऑल्सो डायरेक्ट टैक्स माना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है लेकिन थ्योरी भी है, तो मैं ट्राई करती जितनी भी थ्योरी कंसेप्ट है ना डायरेक्ट टैक्स में वो कवर कर लूँ। अभी देखो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का अप्रोच यही है कि पहले प्रोविजन पढ़ ले फिर हम स्कैनर सॉल्व करें, लेकिन डीटी बहुत ज़्यादा वास्ट लगता था मुझे, इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे स्कैनर खोलती थी और स्कैनर में जो थ्योरी क्वेश्चन दिए हो ना प्रीवियस 5 अटेम्प्ट के, सारे थ्योरी क्वेश्चन रीड कर लेती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी बहुत सम्स भी देख लेती थी कैसे कैसे सम है। तो मैं ट्राई करती थी पहले मैं उस कैटेगरी के सम सॉल्व कर लूँ और स्कैनर के क्वेश्चन में जितनी भी थ्योरी है ना वो थ्योरी कंप्लीट कर लूँ। एंड ऑल्सो ए और बी कैटेगरी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उसके लिए ऑब्वियसली लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे स्किप हो जाते थे फॉर टैक्स, लेकिन तुम्हारे पास टाइम है तुम टैक्स का अगेन कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर शॉर्ट मेरा टैक्स का यही था कि जीएसटी पूरा मैं अच्छे से कर लूँ, ठीक है। और जो दूसरा डीटी है उसमें जितने भी थ्योरी है कंप्लीट कर लूँ, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इंपॉर्टेंट एरियाज़ है वो कवर कर लूँ। और मेरा ना यही रहता है, मतलब जितने भी सब्जेक्ट में पढ़ती हूँ पहले तो पूरा सिलेबस को मैं प्रॉपर पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ, एक पर्टिकुलर पार्ट का सब कुछ पढ़ के जाती हूँ, सब कुछ, ताकि पेपर कैसा भी आए, स्कैनर से आए ना आए कुछ भी आए, मुझे एक पर्टिकुलर पार्ट में मार्क्स मिलने वाले। वैसा दूसरे में सारा तरकीब निकालती थी, लाइक कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कैनर से पढ़ती थी, मॉडल क्वेश्चन करती थी, वैसा करती थी, ताकि अगर मेरे हिसाब से ना आए कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उसका तो मैं सब कुछ पढ़ के जा रही हूँ वो तो मैं लिख ही दूंगी, और जो लिस्ट इंपॉर्टेंट ना आए तो ठीक है थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेंगे। तो यही मेरा बेसिक अप्रोच रहता था। That's it. So that's it for this video and I hope this helped you and all the very best for your CS journey.